नहीं डरते, ना इनकी पुलिस से डरते, ना इनकी सीबीआई से डरते, ना इनकी ईडी से डरते, ना इनकी जेलों से डरते। हम नहीं डरते इनसे, ये हमसे डरते हैं, केजरीवाल जी से डरते हैं, आपसे डरते हैं, आम आदमी पार्टी से डरते हैं, लेकिन हम नहीं डरते। झूठे मुकदमे लगाते हैं, सही बात, लेकिन हम नहीं डरते। आज कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी तक एक ही आवाज है, आज कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी तक एक ही आवाज है कि भारतीय जनता पार्टी का काल तो आम आदमी पार्टी ही बनेगी। आने वाले समय में बीजेपी का काल तो आम आदमी पार्टी बनेगी। आने वाले समय में बीजेपी के अत्याचार से देश को मुक्ति तो आम आदमी पार्टी ही दिलवाएगी। आने वाले समय में देश को नंबर 1 बनाने का काम तो आम आदमी पार्टी ही करेगी। ये सब दूसरी पार्टियों से नहीं होगा, आम आदमी पार्टी आगे लेके जाएगी। तो डरना नहीं है, घबराना नहीं है। पिछली बार भी मैं कह के गया था, मैं जेल चला जाऊं तो अफसोस मत करना, गर्व करना इस बात पे। जेल चला जाऊं तो गर्व करना इस बात पे कि हम में से एक जेल गया है, हजारों मनीष सिसोदिया पैदा होंगे। देखे मोदी जी कितना को रोकते हैं, लाखों मनीष सिसोदिया पैदा होंगे। देखे ये बीजेपी वाले कितना को रोकते हैं। भारत माता की बहुत बहुत धन्यवाद साथियों। इस वक्त अपने समर्थकों को, आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ताओं को मनीष सिसोदिया ने संबोधित किया है, बच्चों से भावनात्मक अपील की है। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के प्रति आभार प्रकट किया है, उन्हें अपना दोस्त, भाई, राजनीतिक गुरु बताया है। उन्होंने कहा कि समय थोड़ा मुश्किल वाला है, लेकिन आम आदमी पार्टी का कोई भी कार्यकर्ता जेल जाने से डरता नहीं है। तो अब क्योंकि तकरीबन अब 15 मिनट के करीब वक्त रह गया है, 11 बजे के आसपास उनको सीबीआई मुख्यालय में होना है। एक बार फिर से प्रमोद का रुख करते हैं। प्रमोद, क्योंकि अब बमुश्किल 15 मिनट का समय है, राजघाट से मनीष सिसोदिया निकल चुके हैं, तो तकरीबन इतना ही वक्त लगेगा राजघाट से उनको सीबीआई के मुख्यालय पहुंचने में? बिल्कुल, रविवार का वक्त है और दिन है और आज पूरा ट्रैफिक भी नहीं, और ऐसे में 11 बजे तक सीबीआई हेडक्वार्टर पहुंचना है और सीबीआई हेडक्वार्टर पहुंचने के बाद उनसे पूछताछ की जाएगी। और कार्यकर्ताओं को रोकने के लिए सीबीआई हेडक्वार्टर के दोनों तरफ जो सड़क है उसे 100 मीटर तक पूरी तरीके से खाली करा लिया गया है, बैरिकेडिंग कर दी गई है ताकि किसी तरीके की कोई लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन ख़राब ना हो पाए। और आज मनीष सिसोदिया से जब सीबीआई पूछताछ करेगी तो उनके उस बयानों को जो काउंटर है वो पहले से ही तैयार सीबीआई ने कर लिया है, क्योंकि अक्टूबर के महीने में एक बार 9 घंटे पूछताछ हो चुकी है और उसके बाद बहुत सारे डेवलपमेंट इस केस में हुए हैं। तो अब जो मनीष सिसोदिया से पूछताछ है वो काफ़ी अहम हो जाती है, क्योंकि इस मामले में कई सारे लोग गिरफ्तार भी हो चुके हैं, जबकि एक आरोपी वो सरकारी गवाह सीबीआई का बन चुका है और उसने सारी जानकारी जो है सीबीआई को दे दी है। सीबीआई ने कुछ कंप्यूटर जो है उन्हें भी सीज किया था मनीष सिसोदिया के ऑफिस से, जिसमें कई अहम दस्तावेज होने की बात कही जा रही थी, उसको भी एग्जामिन किया गया है। और आज सीबीआई मनीष सिसोदिया के सामने कई सारे डॉक्यूमेंट्री और डिजिटल एविडेंस है उन्हें रखेगी और उनसे उन सवालों के जवाब जानना चाहेगी जिन सवालों से अभी तक मनीष सिसोदिया बचते हुए आए हैं। और ऐसे में मनीष सिसोदिया की जांच में सहयोग करने को लेकर ही वो आगे की दिशा तय कर सकते हैं कि अगर वो जांच में सहयोग करते हैं तो पूछताछ के बाद सीबीआई जो है मनीष सिसोदिया को वापस जाने देगी, वरना कोई भी दूसरा जो विकल्प है सीबीआई वो अपना सकती है। इस केस में जिस तरीके से सीबीआई प्रिवेंशन ऑफ करप्शन एक्ट और साथ में क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी की 120B की धारा के तहत केस को इन्वेस्टिगेट कर रही है,
उसी मामले में सीबीआई के लिए ये जानना और ये सबूत जुटाना सबसे अहम हो जाता है कि इस एक्साइज पॉलिसी को लागू करने की वजह से जो है जितने भी पब्लिक सर्वेंट थे, कुल इस जो केस में 4 पब्लिक सर्वेंट को अक्यूज बनाया गया था, जिसमें सबसे पहले जो पब्लिक सर्वेंट आते हैं मनीष सिसोदिया, जो कि खुद मंत्री है, आबकारी मंत्री थे इस केस के। उन्होंने किसी तरीके का कोई भी मॉनिटरी बेनिफिट इस मामले में लिया है या फिर किसी तरीके का कोई फ़ायदा जो है वो सरकारी पद पर रहते हुए लिया है। और जिस तरीके से पूरी क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी जो है वो शराब के बड़े कारोबारी थे उनके साथ मिलकर रची गई थी, जो साउथ का ग्रुप था, जो कार्टेलाइजेशन था, उससे जो है नुकसान जो हुआ था, कुल 12% जो कमीशन दिया गया था उसमें 6% कमीशन जो है साउथ के ग्रुप को जाता था, जबकि 6% का कमीशन जो है वो पब्लिक सर्वेंट और बाकी लोगों में डिस्ट्रीब्यूट होता था। तो पैसों की अगर ट्रेल है और पैसे लेन देन की अगर चीज़ें जो है वो सीबीआई को अपनी जांच में अभी तक मिल जाती है तो मनीष सिसोदिया और इस केस के बाकी जो आरोपी हैं उनकी मुश्किलें बढ़ सकती है। और इसी बात की जानकारी के लिए उससे जुड़े सवालों की पूरी एक फहरिस्त जो है वो तैयार की गई है। और मनीष सिसोदिया से जब पूछताछ शुरू होगी और उनसे सवाल किए जाएंगे तो बाकायदा जो डॉक्यूमेंट्री एविडेंस है और डिजिटल एविडेंस है वो सीबीआई अपने पास रखेगी। अगर जांच के दौरान जो है कुछ सवालों के वो सही जवाब नहीं देते हैं तो सीबीआई उसके काउंटर में उन सबूतों को दिखाकर मनीष सिसोदिया से पूछताछ करेगी कि इस तरीके के स्टेटमेंट बाकी आरोपियों ने भी दिए हैं और जो दस्तावेज़ों में ये लिखा हुआ है या फिर जो भी डिजिटल एविडेंस है, क्योंकि इस पूरी जांच के दौरान ये भी पता चला है कि मनीष सिसोदिया और इसके से जुड़े कई लोगों ने अपने मोबाइल फ़ोन जो है वो बदले थे, अलग अलग IMEI नंबर के सिम कार्ड का इस्तेमाल किया गया था और उन्हें इस्तेमाल करने के बाद नष्ट कर दिया गया था। तो ये सारी जो चीज़ें हैं, सबूत है, वो जांच के दौरान जो सीबीआई को भी मिल चुकी हैं और अब उससे जुड़ी हुई सवाल जो है वो किए जाएंगे। और सबसे पहले सीबीआई को यही जानना चाहती है इस एक्साइज पॉलिसी को लागू करने की वजह से एवज में कितना पैसा जो है मनीष सिसोदिया या फिर जो भी एक्साइज विभाग के जो सरकारी कर्मचारी थे, अधिकारी थे, उनको मिला है, उनको उससे फ़ायदा पहुंचा है। और इस फ़ायदे को पहुंचाने के लिए ही उन्होंने इस पॉलिसी को इस तरीके से बनाया था और उन लोगों को फ़ायदा पहुंचाया है जिससे कि सरकार को भी घाटा हुआ है। और सरकारी पद पे रहते हुए उन्होंने जो इस तरीके से भ्रष्टाचार किया है उसी की जांच सीबीआई कर रही है। वहीं इस केस को प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट की जांच जो है वो ईडी कर रही है। ईडी ने भी इस मामले में करीब 9 लोगों को गिरफ्तार किया है, कई सारे लोगों के खिलाफ चार्जशीट फाइल कर दी है। और इस पूरी जांच के दौरान जो है पूरी तरीके से कैसे जो समीर महेंद्रू है, विजय नायर है या अभिषेक बोनापल्लई है और दिनेश अरोड़ा है, ये बड़े बड़े प्लेयर थे जिन्होंने जो साउथ का कार्टेल था उसको दिल्ली में जो एक्साइज पॉलिसी में शामिल किया था और जो कमीशन को है वो बढ़ा दिया गया था, 2% से 12% कर दिया था और 12% में से 6% का जो कमीशन है वो साउथ के ग्रुप को जाता था और 6% के कमीशन को जो है वो पब्लिक सर्वेंट और अन्य लेते। और इसके एवज में करीब 100 करोड़ की जो है किकबैक जो है पैसा लिया गया था और उस पैसे का इस्तेमाल जो है वो आम आदमी पार्टी ने दूसरे राज्यों में होने वाले चुनावों में किया था। तो कहीं ना कहीं सरकारी जो नीति को लागू करने की एवज में जो करोड़ों रुपए लिए गए थे उसी जो करप्शन की जो है जांच सीबीआई कर रही है और उससे जुड़े हुए ही कई सारे सवाल हैं जो कि आज मनीष सिसोदिया से पूछे जाएंगे। 11 बजे जब मनीष सिसोदिया सीबीआई हेडक्वार्टर पहुंचेंगे तो उसके बाद जो सवालों की एक लंबी फहरिस्त है उनसे एक एक करके सवालों के जवाब पूछे जाएंगे। फिलहाल हमें सीबीआई के जो सूत्र बता रहे हैं, एंटी करप्शन जो 1 है जो इस केस की जांच कर रही है उसके इन्वेस्टिगेटिव ऑफिसर और जो जांच के से जुड़े हुए बड़े अधिकारी हैं वो सुबह से ही सीबीआई हेडक्वार्टर में पहुंचे हुए हैं और